दोस्तों ISPCS मास्टर क्लास के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 24 जुलाई है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेशन है इससे आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, EMRS शिक्षक भर्ती परीक्षा, PET, RO ARO खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड के साथ साथ BPSC और UPSSC की सभी परीक्षाओं में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो प्रतिदिन हमारे साथ सुबह 7 बजे ये सेशन आप ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सुनीता अग्रवाल किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 4 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इनके नाम इस प्रकार से हैं। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, इनको गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापात्रा को ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई को केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 पॉइंट याद रखना कि उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरित भी किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और इसका आंसर बन जाएगा राजस्थान। ये हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मनरेगा में 100 दिनों की रोज़गार की गारंटी होती है, लेकिन राजस्थान में कुल मिला के 125 दिनों की रोज़गार की गारंटी दी जाएगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी और शहरी क्षेत्रों में भी होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है? देखो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में खेतों में जानवर घुसकर फसलों को चौपट कर देते हैं। तो खेतों को इन जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो आपका खेत होगा उसकी जो बाड़बंदी की जाएगी तारों से, और इन तारों में 12 वोल्ट का करंट जो है वो प्रभावित होगा, और ये जो करंट आएगा वो सोलर से आएगा, यानी कि सोलर सिस्टम से इनमें करंट जो है प्रवाहित होता रहेगा। जानवर इनके पास आएंगे तो झटका लगेगा, वो दूर भाग जाएंगे, लेकिन जानवरों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस योजना में सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 60% या प्रति हेक्टेयर 1,43,000 रुपये तक की छूट देगा। तो याद रखना कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर GST भवन का उद्घाटन किया है? देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो GST भवन का उद्घाटन किया गया है अगरतला में, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। GST भारत में कब लागू हुआ फ्रेंड्स? तो 1 जुलाई 2017 से GST भारत में लागू है। और भारत में जो GST का मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में पहला राज्य जिसने GST लागू किया था वो असम है। और देखो फ्रेंड्स, दुनिया में पहली बार GST लागू किया गया था फ्रांस में। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 2 अक्टूबर 2023 से, ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 2023 से कौन सा राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन कर देगा? तो फ्रेंड्स, ये राज्य है असम। तो असम में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट यानी कि PET की 1 लीटर से कम की पानी की बोतलें आसाम में बंद कर दी जाएंगी 2 अक्टूबर 2023 से। और फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 2024 से क्या होगा कि ये जो पेट की 2 लीटर की बोतलें होती हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 2011 से अब तक कितने भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 2011 से लेकर 2022 तक कुल मिला के 17,50,000 जो भारतीय हैं उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने हाल ही में यह आंकड़ा लोकसभा में दिया है। 2023 में अब तक 87,026 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं
और 2022 में कुल 2,25,620, 2021 में 1,63,037 जो भारतीय हैं उन्होंने नागरिकता को छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम के चौथे प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में कुल 4 MD नियुक्त किए जाते हैं। तो इनमें जो पहले से 3 हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। इनमें से एक हैं IP मिनी, दूसरे हैं M जगन्नाथ, तीसरे हैं तबलेश पांडे और अब जो चौथे MD नियुक्त हुए हैं उनका नाम सतपाल भानु है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं LIC चेयरपर्सन जो हैं वो सिद्धार्थ मोहंती हैं और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको मुंबई में। तो आप यहाँ पर सतपाल भानु जी की तस्वीर देख सकते हैं। बताइए कि पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 3.14 माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि 22/7, तो 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो बस यहीं से आपको याद रहेगा। और 22 जुलाई को 2-3 दिवस और मनाए गए थे, जैसे कि नेशनल मैंगो डे मनाया गया 22 जुलाई को, वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे मनाया गया था 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को 3 दिवस हो गए। और ये भी है कि 3.14 मतलब 14 मार्च को हर साल पाई दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं। देखो फ्रेंड्स, दुनिया के तो ये 10वें क्रिकेटर हैं, लेकिन भारत के ये चौथे क्रिकेटर बन गए हैं और ये हैं विराट कोहली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि विराट कोहली चौथे भारतीय हैं जिन्होंने 500 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अन्य खिलाड़ियों के जो नाम हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर जी, राहुल द्रविड़ और MS धोनी। वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स ये देश हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। 2023 में वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का कुल मिला के 9वां संस्करण होगा। इसमें कुल 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसका आयोजन 20 जुलाई से शुरू होकर 20 अगस्त तक चलेगा। फाइनल इसका सिडनी में खेला जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और फ्रेंड्स इसका जो पिछला विश्व कप हुआ था यानी कि महिला विश्व कप 2019, इसको जीता था अमेरिका ने। अमेरिका अब तक 4 बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना होती है इसकी 21 मई 1904 में। मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। और फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा 20 जुलाई को ये योजना शुरू की गई है, सशक्त महिला ऋण योजना। इससे महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने, उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने और उनके परिवारों के उत्थान के लिए यह लोन दिया जाएगा। लाभार्थियों को 8.51% की अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर 21,000, 51,000 और 1,01,000 रुपये की क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सेशन अगर आपको अच्छा लगा या सेशन में किसी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं, कोई राय आप देना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। उसके मुताबिक इस सेशन में हम सुधार भी जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ आप प्रतिदिन सुबह 6 बजे इस चैनल पर विजिट जरूर किया करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।